हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 2 के नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों, 12th वाले। और AIPMT 2002 में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 46 पे पहुंच चुके हैं हम। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या कहा है। आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी। देखो भाई, एक क्यूब है, बना देते हैं क्यूब। देखते हैं कोई डायरेक्ट क्यूब आ जाएगा कि नहीं। हाँ, आई थिंक बन तो सकता है। चलो खैर, एक क्यूब बना लेते हैं ये इस टाइप का। ठीक है। ओ शिट, इसको हटा देते हैं। देखो भाई, ये एक क्यूब है। ठीक है। इसके हर एक वर्टेक्स पे माइनस क्यू का चार्ज रखा है, इस तरह से ईच कॉर्नर। ठीक है। और सेंटर पे बीचों बीच प्लस का क्यू चार्ज रखा है। ठीक है। अब यहां से पूछा है इन्होंने कि इसकी देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यू। प्लस का क्यू जो चार्ज है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। एक बात बताओ, पहले सोचो, प्लस चार्ज या प्लस क्यू चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी क्यों। देखो याद करो, जब एक चार्ज होता है मान लो Q1 और दूसरा चार्ज होता है Q2 और उनके बीच का गैप होता है R, तो उनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो इसका मतलब एक पेयर में पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब भी दो चार्ज आपस में पास पास रखे होंगे तो उनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस प्लस क्यू के पास में तो बहुत सारे चार्ज रखे हैं, बीच में ये रखा है और बाकी चार्ज बराबर में इसके रखे हैं, बहुत सारे रखे हैं। तो सबके साथ इसका पेयर बना लो। पहले इसके साथ बना लो एक पेयर इसके साथ बना लो, एक पेयर इसके साथ बना लो, एक पेयर इसके साथ बना लो। इसी तरीके से सबके साथ पेयर बना लो। ये 8 के 8 चार्ज जो होंगे ना, सबके साथ इसका पेयर होगा। एक वहां होगा कॉर्नर में उधर। तो 8 चार्ज होंगे जिनके साथ इसका पेयर बनेगा। तो इन 8 पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इस प्लस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये प्लस क्यू हर पेयर में आ रहा है। अब एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी, भाई बीच में है मान लो प्लस का क्यू ये, और इधर कोने पे ये माइनस का क्यू है। तो यहां से यहां तक की सेंटर से और कोने तक की, कॉर्नर तक की डिस्टेंस कितनी होती है। देखो एक बात सुनो, ये जो डायगोनल होता है ना क्यूब का, वो होता है A√3। ठीक है। तो मतलब जैसे जब आप क्यूब बनाते हैं, ऐसे मैं थोड़ा सा रफ में बना के दिखा देता हूँ आपको। तो इसका जो डायगोनल बनता है ना, जैसे यहां से यहां मिला दो इसको डायरेक्ट, ये है डायगोनल। आमने सामने ये वाला है डायगोनल, ये डायगोनल है। तो बिल्कुल सेंटर से डायगोनल का जो लेंथ होती है, अगर ये साइड लेंथ इसकी L है तो इस डायगोनल की लेंथ होती है L√3। L√3 पर ये कोने से कोने तक की लेंथ है। अगर इसका आधा करेंगे तो ये आधी लेंथ आ जाएगी, L√3/2। ये लेंथ आ गई, समझे ना। भाई ये पूरी लेंथ तो यहां से यहां तक L√3 है। अगर सेंटर देखोगे यहाँ बीच में होगा, तो उससे आधी कितनी होगी, तो L√3/2। तो ये इस पेयर की अब एनर्जी निकाल लो। तो सर इस पेयर की एनर्जी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q1 Q2, एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू,
और बटे में आर, मतलब L√3 बटे में 2। ठीक है ना। अब ये L दिया था, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दी थी साइड लेंथ B, L की जगह B लिख दो, साइड लेंथ B, इसे B कर दो। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, ऊपर बन गया माइनस का क्यू स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू क्यों रखे, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो या पोटेंशियल का, उसमें अगर कोई चार्ज प्लस है तो प्लस में रखा जाता है, माइनस है तो माइनस में रखा जाता है, मतलब साइन के साथ रखा जाता है। ये 2 पर पहुंच जाएगा, 2 और बटे में B√3। ठीक है। अब ये आ गया आपके पास, चलो जी ठीक है। अब ये तो आई सर एक पेयर की, इस तरीके के मैंने कितने पेयर बताए, 8, तो टोटल एनर्जी जो आएगी वो इसका 8 टाइम्स होगी, 8 से गुना कर दो, 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2 क्यू स्क्वायर बटे B√3। देखो 4 से इसको काट दो, 8 को, 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, ऊपर बना माइनस का 4 क्यू स्क्वायर बटे में पाई एप्सिलॉन नॉट √3, तो √3 पाई एप्सिलॉन नॉट B। चेक कर लो आंसर, 4 क्यू स्क्वायर माइनस का बटे में √3 पाई एप्सिलॉन नॉट B, तो सिर्फ ये है ऑप्शन। आसान सवाल था, ऑप्शन बी, नो सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल है। इन्होंने दिया एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 इज चार्ज अप टू पोटेंशियल V। एक कैपेसिटर है बच्चों, उसकी कैपेसिटी C1 है और उसको V वोल्ट तक चार्ज कर दिया, ठीक है। फिर उसको कनेक्ट कर दिया एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, जिसकी कैपेसिटी है C2 और उसका पोटेंशियल 0 है, क्योंकि ये अनचार्ज है। तो एक चार्ज कैपेसिटर को जब अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका जो फाइनल पोटेंशियल आता है, अब ये तो सवाल हो गया इसका, एक कैपेसिटर को चार्ज करके और अनचार्ज कैपेसिटर के साथ लगा दो, तो जो चार्ज कैपेसिटर है वो अनचार्ज कैपेसिटर को भी चार्ज कर देता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बहुत सवाल कराए हैं इस चैप्टर में, बहुत सवाल आए हैं इसके, ठीक है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, अब इस जो चार्ज कैपेसिटर है इस पे से चार्ज चल के दूसरे कैपेसिटर को भी चार्ज कर देगा, और तब तक करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब वो कॉमन पोटेंशियल जो होगा, वो कॉमन पोटेंशियल वो C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 होता है बच्चों। तो C1V प्लस C2 इंटू वोल्टेज हो गई 0, दूसरे की वोल्टेज, और बटे C1 प्लस C2। तो आंसर आ गया C1V बटे C1 प्लस C2, यही हमारा आंसर है, C1V बटे C1 प्लस C2। तो ऑप्शन बैठ गया बच्चों आपका बी। ठीक है, आसान सवाल था ये, तो याद होना चाहिए बस आपको, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, चलिए बच्चों नए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या बोला है इन्होंने, इसमें कहा है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है, पोटेंशियल डिफरेंस V है प्लेट के बीच का, और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बतानी है। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला तो सर सीधा सीधा होता है, C बराबर, नहीं सॉरी, U बराबर U इक्वल्स टू हाफ CV², लेकिन ये तो टोटल एनर्जी है। अगर आपको एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो वो आएगा एनर्जी स्टोर पर वॉल्यूम, तो वो आएगा इस एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। चलो एनर्जी का फॉर्मूला तो है ही सर, हाफ CV², बटे वॉल्यूम का क्या होता है, एरिया प्लेट का इनटू दोनों के प्लेट के बीच की डिस्टेंस,
ये होता है। तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन सर सी तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो सी की वैल्यू रख लो। सी का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। रख दो इसको उठा के, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी इंटू में वी स्क्वायर बटे में ए इंटू डी। अब ए से कट गया ए, डी आ गया बटे में, तो ये आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर। ये डी और डी मिलकर डी स्क्वायर होगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। आसान सा सवाल था, बिल्कुल आसान। पहले आसान आसान ही आते थे। दुआ करो बच्चों ऐसा ही पेपर आ जाए सर पहले जैसा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49। A capacitor is charged by connecting battery across its plates. It stores energy U. Now the battery is disconnected. Another identical capacitor is connected across it. Then the energy stored by both capacitor of system will be। देखो भाई, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके इसमें एक एनर्जी स्टोर कर दी यू। मान लो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी, ठीक। अब बैटरी को हटा दिया, अब दूसरा बिल्कुल सेम ऐसा ही कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके सर ओके। अच्छा पहले वाले की वोल्टेज कितनी है सर? वी मान लेते हैं, पता तो है नहीं। दूसरे की कितनी है? 0 सर, क्योंकि वो तो अनचार्ज है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो अब दूसरा भी चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यहाँ पे एक पॉइंट आप डायरेक्ट लगा सकते हो, सर दोनों सेम है तो दोनों का पोटेंशियल आधा आधा हो जाएगा V/2, और दूसरे का भी पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों V/2, बिल्कुल। अच्छा पहले वाले की जो एनर्जी थी कैपेसिटर की, वो थी हाफ हाफ CV², और दूसरे वाले में एनर्जी कितनी थी? 0। तो इन दोनों में मिला के हाफ CV² थी। अब इसमें एनर्जी जो है वो कितनी है? अब देखो ये C है और पोटेंशियल दोनों के पास आधा आधा है। अब दोनों के पास मिला के जो एनर्जी है, नई एनर्जी कह लो U डैश। पहले वाली एनर्जी तो ये U थी, अब दूसरी एनर्जी को U डैश कह लो, हाफ C V हो गया V/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ C V/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया सॉल्व करके, हाफ C को कॉमन ले लो, V/4 V/4 V²/4, तो V²/2। ये आ गया सॉल्व करके, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 CV²। ये आ गया बच्चों। अब पहले पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी? U बराबर, दोनों के पास मिला के पहले सर्किट में, तो U बराबर थी सर हाफ CV²। अगर मैं यहां से CV² की वैल्यू निकालूं तो 2U आ जाएगी, उसको उठा के यहां रख दो, उसको उठा के CV² को यहां रख दो, तो ये कितना आ गया? U डैश बराबर 1/4 CV² की जगह 2U रख दो, इससे काटो तो U/2 आ गया। इसका मतलब दोनों के पास कुल मिला के कितनी एनर्जी होगी बाद में? U/2, पहले से आधी। आधी कहाँ चली गई सर? भाई पहले अकेले के पास हाफ CV² थी, अब दोनों के पास मिला के भी हाफ CV² नहीं है, उसकी आधी है, तो आधी गई कहाँ? लॉस हो गई। आप सभी को पता है ये भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का ही क्वेश्चन है। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटर से, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जब चार्ज जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और इसमें एनर्जी का हमेशा लॉस होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी लॉस हो गई, आधी एनर्जी लॉस हो गई, जितनी बची वो U/2 है, तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहा है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई ये दो पॉइंट है, देखो एक ये रहा, एक ये रहा।
इन दोनों के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। देखो 6/6, इसको आप P कह लो, इसको आप Q कह लो, सामने इसको R, इसको S। अब P/Q बराबर R/S। देखो P के और Q का रेशो करो, 6/6, 6/6 बराबर उधर भी R, 6/6, तो 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब दोनों का रेशो बराबर है। तो ये जो डायगोनल में लगा रहता है बीच में कैपेसिटर, देखो जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, इसमें कोई चार्ज नहीं जाता। अब इसमें चार्ज नहीं जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इधर P बचा, ये P, फिर उधर R बचा, फिर इसी तरीके से नीचे Q बचा और S बचा। लो, ये X, ये Y, ये P था, ये R था, ये Q, ये S, सब 6 6 वाले हैं। अब ये जो बीच वाला था ये हमने कर दिया यहाँ खत्म, ये पहले यहाँ कनेक्ट था, अब ये यहाँ से गायब हो चुका है। चलो गायब कर दो इसको, यहाँ से हटा दो, देखो ऐसे हट गया। अब ये 6 6 वाले सीरीज में है, 6 और 6 12 हो गया। ये भी 6 6 वाले सीरीज में है, 6 6 12 हो गया। और आमने सामने नहीं 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 नहीं, ये तो कैपेसिटर है, ये तो 3 रह जाएगा। ओके ओके ओके, ये 12 नहीं होगा, ये सीरीज में तो पैरेलल की तरह, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होते थे। तो ये 6 6 वाले तो 3 रह जाएगा, ये भी 3 रह जाएगा, और फिर आमने सामने सीरीज में 3 और 3 टोटल मिला के 6 हो जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 + 3 मतलब 6 माइक्रोफैरड। तो आसान आसान सी वीडियो थी, आसान से सवाल थे, तो फटाफट क्लैपिंग करो, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी आसान आसान सी क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पता है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन हो रहे हैं अब ये, ठीक है। तो अब नई वीडियो मतलब जब नया चैप्टर शुरू होगा तब थोड़े से टफ से आएंगे, अभी तो ये आसान आसान ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दो, ठीक है। चलो कल मिलेंगे।